अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से। तो जनाब इस चीज़ की कंफर्मेशन होगी कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और वो पाकिस्तानी वक्त 11 बजे तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। खैर सुबह हमने आपको बताया था कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने ये दौरा प्लान कर लिया और वो पाकिस्तान आ रहे हैं। वो पाकिस्तान आएंगे तो उनकी बड़ी अहम मुलाकात है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात है। अब उनका दौरा करने का ये नहीं है कि वो इस पीस टॉक के लिए आ रहे हैं, बेसिकली वो ये बताने आ रहे हैं कि उतने ही हम सीरियस हैं इस टॉक को लेके, इस मुआहदे के लिए, जितने बाकी सब हैं। और दूसरी जगह मैं आपको बताऊं कि अमेरिका ने भी कंफर्मेशन कर दी है कि उनकी तरफ से इस वक्त में कौन आएगा। वो उनका अमेरिकी वक्त भी कल तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा। उसमें मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बताऊं कि जेडी वेंस नहीं आ रहे हैं, वो इस दौरे पे नहीं आएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने किसको भेज रहा है मैं आपको बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप भेज रहा है जी स्टीव विटकॉफ को और जेरेड कुश्नर को। और ये दो वो लोग हैं जो इसराइल के पक्के नुमाइंदे हैं। इसराइल के हवाले से, उसके वजीर आजम के हवाले से भी ये खबर मैं आपको बताता हूँ कि उसको भी कोई बीमारी हो गई है, बहुत जानलेवा बीमारी है और 1.5 साल बाद उसको सिम्पटी लेने की याद आई। खैर ये कुछ और चीज़ें। अब हम देखें कि ईरान ने ये बता दिया, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि जी ईरान की सियासी जमातों में बहुत इख्तलाफात हैं, कोई भी एक नहीं है सियासी जमात नहीं है इनमें जो वो फैसले कर लें। तो इधर इसने ईरान ने कंफर्म कर दिया कि भाई हम एक लीडरशिप के पीछे खड़े हैं और हम मुआहदे करेंगे। अब अब्बास अराग़ची साहब ने पाकिस्तान का दौरा करने के बाद ओमान जाना है, उसके बाद रशिया जाना है। अब उनके ये दौरे इतने अहम हैं। ओमान का दौरा आप ये देखें कि ओमान में अमरीकी अड्डे हैं, लेकिन उन अमरीकी अड्डों से कभी ईरान पर हमला नहीं हो और ईरान ने कभी ओमान पे नहीं हमला किया। इट्स मीन्स कि ईरान को ओमान पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। उसके बाद रशिया जाना है, उसके बाद पाकिस्तान टॉक होने का बहुत ज़्यादा है कि जी पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स होगी और ये मुआहदा साइन होगा। और एक और मैं आपको बड़ी खबर बताऊं कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने हर दफ़ा ईरान को पिन पॉइंट किया कि ईरान के हम लोग कश्तियाँ जला देंगे, तबाह कर देंगे, बारूदी सुरंगें तोड़ देंगे, फलां कर देंगे, लेकिन इधर ईरान ने बड़ी अच्छी मूव की है। ईरान ने शो कराया कि जी हम लोग अपने इत्तेहादियों के साथ बातचीत करेंगे और हम सबके साथ चलेंगे और हम इस एग्रीमेंट को लेके इतनी सीरियस है जितने बाकी सब है। वरना अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप हर टाइम अजीबोगरीब बयान देते हो, कहते हैं जी अमेरिका के पास वक्त ही वक्त है, ईरान के पास वक्त नहीं है, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद कहते हैं जी ईरान को लैप्स कर रहा है और ईरान में तनख्वाहें नहीं मिल रही। इस तरह की बहुत बेतुकी सी बातें कर रहे हैं। और जब से ईरान ने इसराइल का जहाज काबू किया नहीं, उस टाइम से सबकी दुम पे पाँव आ गया। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब ये कल इस्लामाबाद टॉक होंगे तो लेट्स सी क्या नतीजे निकलते हैं। लेकिन इस सब में पाकिस्तान की विक्ट्री हुई है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, शहबाज शरीफ पाकिस्तान की। इन्होंने वो कर दिखाया जो बाकी कोई भी नहीं कर दिखाया। अब हम बात करते हैं नेतन्याहू की, जिसका नाम लेना भी एक बहुत बड़ा गुनाह समझता हूँ मैं। उसने आज एक पोस्ट की है कि जी मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी 1.5 साल पहले, मैंने उसका इलाज करा लिया, अब मैं बहुत बेहतर हूँ, मेरी सेहत बहुत बेहतर है। जब तुम इतनी इंसानियत का कत्ल कर दोगे उसके बाद तुम कैसे ठीक रह सकते हो? तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि तुम्हें तो ये पोस्ट करनी नहीं चाहिए थी। तुम्हें 1.5 साल बाद सिंपैथी लेने की याद आ गई कि मैं सिंपैथी ले लूँ, जब तुम पे करप्शन के केसेस खुल रहे थे। जब तुम्हें पता चल रहा है कि तुम ये जंग हार रहे हो तो तुम्हें ये सिंपैथी लेना याद आ गई कि मैं सिंपैथी ले लूँ कि जी मुझे ये बीमारी हो गई है, कि जी मैं मरने वाला हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम्हें तो ये पोस्ट करनी नहीं चाहिए थी। खैर जी, अब ये जो दो नुमाइंदे अमरीकी वफ्द में आ रहे हैं, ये तो जी कंफर्मेशन है कि ये इसराइल के पिट्ठू हैं। इनकी इसराइल की ये नुमाइंदगी करते हैं और कुछ भी नहीं करते। जेडी वेंस की ना आने की रीज़न ये है, उन्होंने कहा जी अगर बाकर कालिबाफ अगर पाकिस्तान आएंगे तो फिर जेडी वेंस जाएगा। अब अगर लेकिन अभी बाकर कालिबाफ पाकिस्तान नहीं आ रहे मुआहदे के लिए तो जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये खैर देखते हैं कि कल वो किस टाइम पहुँचते हैं। अभी 11 बजे तक पाकिस्तानी 11 बजे तक ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ जाएंगे। उनकी जो जो मुलाकातें होंगी, जिससे मुलाकातें होंगी, वो सारी डिटेल्स इंशाल्लाह हम आपके सामने रखेंगे। खैर जी, आज वीडियो हमारी थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, बातें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।